गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का बायो पढ़ने जा रहे हैं। वाई डू यू फॉल इल। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन में हेल्थ के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़ के विषय में। डिजीज़ का डेफिनेशन देखेंगे, डिजीज़ के सोर्स देखेंगे, डिजीज़ के टाइप्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़। मुख्य तौर पे यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। एक तो इसका डेफिनेशन, दूसरा सोर्स और तीसरा टाइप्स। सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन पे। डिजीज या जस्ट अपोजिट टर्म है ऑफ हेल्थ। हेल्थ का यह ठीक उल्टा टर्म है। डिस इज, अगर इसके शाब्दिक अर्थ एटिमोलॉजिकली देखें तो डिस का मतलब होता है अन, इज का मतलब कंफर्ट। तो अगर यह अनकंफर्ट आप महसूस करते हैं किसी फैक्टर की वजह से, किसी वजह से, तो आप कहे जाते हैं डिजीज्ड। या बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई ये कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई भी आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली अनफिट हो, ऑर्गेनिज्म, या ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फिजिकली, मेंटली, सोशली अनफिट हो, तो इस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिजिकली, मेंटली और सोशली अनफिट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिजीज्ड पर्सन कहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म डिजीज्ड पर्सन कहा जाता है, यानी कि अनकंफर्ट हो कहा जाता है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया डिजीज का मुख्य मतलब क्या है। फिजिकली का मतलब अगर उसके ऑर्गन्स सही ढंग से काम कर रहे हो, अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, अगर वह मेंटली, मानसिक तौर पे अनफिट हो, या तो सीवियर अनफिट हो जिसको मैडनेस कहते हैं, मॉडरेट हो जहां पे हम लोग लूनेटिक कहते हैं, और या फिर वो फिट है लेकिन किसी सर्टेन फैक्टर्स के वजह से वह थोड़ा अपसेट हो गया, तो वह मेंटली अनफिट तभी कहा जाता है। तो कोई भी एक आदमी जो एक टाइम फिट है अगले टाइम अनफिट हो सकता है। और सोशली अगर वह समाज में सामाजिक तौर पे बहिष्कृत हो, समाज से वह अलग हो, समाज में वो पार्टिसिपेट नहीं करता हो, तो वह सोशली अनफिट कहा जाता है। तो यह डिजीज की बात हो गई। अब हम लोग इसके सोर्स को देखें कि यह डिजीज वास्तव में इसके सोर्स क्या हैं। तो डिजीज के सोर्स की जब बात करते हैं तो यह मुख्य तौर पे 2 सोर्स होता है डिजीज, सोर्स ऑफ डिजीज। एक होता है इंट्रिंसिक सोर्स और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सोर्स। इंट्रिंसिक सोर्स या कोई ऑर्गेनिज्म है, यहां पे ये सोर्सेज हैं। अगर यह सोर्स बॉडी के भीतर में पाए जाते हैं और इसके वजह से यह कुछ सिम्टम्स देना शुरू करता है, तो यह इंट्रिंसिक सोर्स कहे जाते हैं। और यह सोर्स है जो बॉडी के भीतर में एंटर करने के बाद फिर इसमें सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दे, तो इसको एक्सट्रिंसिक सोर्स कहते हैं। तो इंट्रिंसिक का मतलब कि वह सोर्स, वह फैक्टर इनसाइड द बॉडी हो, बॉडी के भीतर में हो, और वो
बॉडी को अनकंफर्ट कर दे, तो यह इंट्रिंसिक सोर्स कहे जाते हैं। और वह सोर्स या वह फैक्टर जो आउटसाइड बॉडी हो बट एंटर्स इनटू द बॉडी, बॉडी के भीतर में एंटर करके और उस बॉडी को अनकंफर्ट कर दे, तो ऐसे सोर्स को, ऐसे फैक्टर को एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में देखिए फर्स्ट जो हमारे बॉडी के भीतर में पाए जाते हैं और हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, एक तो जेनेटिकल यानी कि जीन्स। अब अगर जीन्स अफेक्टेड है, जीन्स गड़बड़ है, तो यह अपना इफेक्ट देगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। तो यह कलर ब्लाइंडनेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतर उसको समझ में नहीं आ पाता है, तो ये जीन्स की वजह से होता है या रिसेसिव सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, जिसके वजह से इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो यह जीन्स की वजह से हो गया। सेकेंड, हार्मोन्स। हार्मोन्स के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, जैसे ग्वाइटर, घेघा, एनीमिया, ठीक है, गिगैंटिज्म, कोई आदमी काफी लंबा हो जाए, कोई आदमी काफी छोटा हो जाए, तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है। थर्ड, हम लोग देखें, ये सब हमारे बॉडी के भीतर पाए जाते हैं। मैल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, जैसे होल इन हार्ट, डेवलपमेंट के क्रम में हार्ट में छेद हो गया और वो उसी क्रम में रह गया, हार्ट प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई भी ऑर्गन अगर वह सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा हो, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो यह इंट्रिंसिक फैक्टर कहे जाते हैं, यह बॉडी के भीतर में पाया जाने वाला फैक्टर है, जिसके वजह से ऐसी बातें होती हैं। और फोर्थ, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। तो किसी भी चीज की वजह से हमारा बॉडी काफी अधिक सेंसिटिव हो जाए, रिएक्ट करने लगे, जिसको एलर्जी कहते हैं, तो ये भी हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है, हमारे बॉडी के भीतर पाया जाता है। अचानक किसी वजह से हमको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। अब देखें हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि यह वैसा फैक्टर होता है जो बॉडी के बाहर में होता है, आउटसाइड होता है, और एंटर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के भीतर में एंटर करके और हमको अनकंफर्ट कर देता है। तो इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है अनबैलेंस्ड डाइट। डाइट जो भोजन हम करते हैं, एक टाइम में जो भोजन करते हैं उसको डाइट कहते हैं, और बैलेंस्ड फॉर्म में है, सब चीज कैलकुलेटेड मैनर में है, तो उसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। लेकिन वही अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, किसी एक चीज को हम बहुत अधिक खाने लगे या उसको कम कर दें, तो जिसकी वजह से हम अनकंफर्ट महसूस करने लगते हैं। मोटापा हो गया, कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक खाने लगे। अगर हम प्रोटीन की कमी कर दें तो मैरस्मस, क्वासियोरकर,
इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आयरन की मात्रा फूड में कम हो जाए, एनीमिया हो जाएगा। आयोडीन की मात्रा कम हो जाए, ग्वाइटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास अनबैलेंस डाइट हो तो हमारा बॉडी अनकंफर्ट फील करने लगता है। सेकेंड होता है इस एक्सट्रिंसिक फैक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको जर्म्स, पैथोजेन या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर में पाए जाते हैं, बॉडी के भीतर में एंटर करके हमको डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया, इसके माध्यम से टीबी हो गया। वायरस, इसके माध्यम से पोलियो हो गया। आजकल काफी कॉमन चल रहा है या कोविड। तो ये वायरल डिजीज है। उसी प्रकार से प्रोटोजोआ, मलेरिया, etc। तो इस प्रकार से ऐसे माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर में पाए जाते हैं, बॉडी के भीतर में एंटर करके हमको डिजीज कॉज कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये इन्वायरमेंट जो हमको काफी हद तक प्रभावित करता है। यहां पे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ये हमको अनकंफर्ट महसूस करा देता है। काफी अधिक हीट प्रोड्यूस हो जाए तो काफी अधिक गर्मी महसूस होने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, आइस मेल्ट करने लगते हैं। एटमॉस्फेयर में कोल की मात्रा अधिक हो जाए, एस्बेस्टस की मात्रा अधिक हो जाए तो हमको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो ये इन्वायरमेंट में फैक्टर्स ऐसे होते हैं, पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको अनकंफर्ट महसूस करा देते हैं। और एक लास्ट ड्रग्स, टोबैको, etc। तो ये सब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं और यूज करके अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करा देते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग ड्रग पीते हैं, ड्रग लेते हैं और उसके बाद वह सेंसलेस हो जाते हैं, डिफरेंट ढंग से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मानसिक तौर पे वह अनकॉन्शियस हो जाते हैं, रेशनल आंसर नहीं ले पाते हैं। अल्कोहल है, टोबैको है, तो ये सब चीज ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको अनकंफर्ट महसूस करा देते हैं, तो हम लोग डिजीज्ड हो जाते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन की बात। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के विषय में। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और बच गया, ये तो सोर्स है। हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज अगले वीडियो में देख लेंगे। ओके, धन्यवाद।